नीट री एग्जाम उत्तराखंड में भी बड़ी तैयारी इस परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए की जा रही है। देहरादून समेत प्रदेश के सभी 13 जिलों में ये परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 20,000 से अधिक अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा में शामिल होंगे। देहरादून के 16 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6800 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट हमेशा सुर्खियों में रहती है। 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। इसको लेकर एनटीए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड में भी करीब 20,000 परीक्षार्थी नीट के री एग्जाम में बैठेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पेपर लीक के सवालों से घिरी नीट परीक्षा 21 जून को दोबारा से कराई जा रही है। री एग्जाम को लेकर एनटीए की तैयारी बड़ी है। जिन राज्यों में एग्जाम सेंटर है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। उत्तराखंड में करीब 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। देहरादून के 16 केंद्र पर करीब 6800 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पिछली बार हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह बैन रहेगा। एनटीए की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। ऑनरेबल सीएम सर के और चीफ सेक्रेटरी सर के इसमें जो डायरेक्शंस थे उनके अनुपालन के क्रम में हमने एक मीटिंग जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ में और जो भी परीक्षा में इन्वॉल्व मशीनरी है उनके साथ में कर लिए। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने इन डिटेल डायरेक्शंस भी दे दिए हैं फर्दर। और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रिपरेशंस हैं या ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाने या जो भी डायरेक्शंस हमें दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करवाए जाने को लेकर इसमें इन डिटेल डिस्कशंस भी हो चुका है और संबंधित अधिकारियों को और परीक्षा से जुड़े हुए इन्विजिलेटर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को वो प्रॉपर डायरेक्शंस जारी किए गए। 16 सेंटर पे 6,800 के आसपास का कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन होने की संभावना है। और मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि बिना किसी त्रुटि के पारदर्शी तरीके से और शुचितापूर्ण तरीके से एग्जाम। पिछली बार पेपर लीक की घटना के बाद तनाव और उससे जुड़े दुखद घटनाक्रमों को देखते हुए सरकार इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिखाया है परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी। हमने टिकट फ्री किया है। हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाए। मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए नीट का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है। इसके लिए साल भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन पढ़ना पड़ता है। और ये सपना परीक्षार्थी का सपना तो होता ही है, लेकिन साथ ही अभिभावकों का सपना भी होता है। लेकिन दुख तब होता है जब नीट का पेपर लीक होने की खबरें आती हैं। इससे परीक्षार्थी मानसिक दबाव में आ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो परीक्षार्थी हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और एनटीए पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है उत्तराखंड के विद्यार्थियों को यथासंभव अपने ही राज्य में परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे हैं। नीट की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबंध में मेरा सरकार को ये कहना है कि सरकार हर हाल में ये सुनिश्चित करे कि परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स को, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने बंद कर दिया है इस अंदेशे से कि इसके द्वारा पेपर लीक होते हैं। तो दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, क्या उनके द्वारा वो पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या सरकार सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की सोच रही है? सरकार को एक कारगर योजना पेपर लीक न होने की
छात्रों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता ने कहा है, सरकार ने सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की जिनका दुरुपयोग देश विरोधी गतिविधियों, अवैध कार्यों के लिए हो रहा था। टेलीग्राम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के प्रचार प्रसार में, वित्तीय धोखाधड़ी में और अन्य जो पेपर लीक के मामले हुए हैं उनमें उसकी संलिप्तता पाई गई है। इस कारण सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अब क्या कांग्रेस ने टेलीग्राम से या उनके किन्हीं जो है प्रबंधकों से साठगांठ कर ली है? क्या कोई सुपारी ले ली है कि टेलीग्राम की जो आप अन्य संस्थाओं पर भी बैन लगाने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं। इस बीच परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। फ्री बस सेवा शुरू की है। ये सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक राज्य के सभी 13 जिलों में उपलब्ध रहेगी। नीट का 21 जून को जो री एग्ज़ाम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको आवागमन के लिए, एग्ज़ाम के लिए उनको परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो ये जो छूट है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक रहेगी, क्योंकि कोई अभ्यर्थी मान लो अगर दूर से आ रहा है, उसका जो परीक्षा सेंटर है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने दावा किया है, जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए पुलिस की खास निगरानी है। कई बार नीट के एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। इसमें देहरादून जनपद में टोटल 16 सेंटर्स हैं, जिसमें करीब 6000 से ऊपर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक सेंटर के लिए एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एग्ज़ाम से पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद भी हमारी निगरानी में वो लगातार रहेंगे। जो हमारे गेस्टेड अफसर्स हैं, जो उनको एज ए जोनल अफसर वहाँ पर लगाया गया है, जो सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलके इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करेंगे। नीट री एग्जाम को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोशिश है इस बार परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी भी तरह का कोई विवाद न हो। नीट पेपर का कुछ वर्षों से लीक होना परीक्षार्थियों के भविष्य पर तो आघात पहुंचाता ही है, साथ ही सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। अब 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। ये परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एनटीए के लिए भी बेहद बड़ा इम्तिहान है, ताकि इस परीक्षा की निष्पक्षता पहले की तरह बरकरार रह सके। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।